इंपीरिकल फार्मूला की एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड है। इंपीरिकल फार्मूला के आगे जो उनसी एग्जांपल दी हुई है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो एग्जांपल मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जांपल की। एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8C6, ये इसका क्या है, ये इसका इंपीरिकल फार्मूला जिसे हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं C6H8C6। ये क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। कार्बन की जो सी होती है, इसकी परसेंटेज जो सी होती है वो 40.92% होता है कार्बन, ठीक है ना। उसी सवाल के अंदर परसेंटेजेस दी हुई हैं। कार्बन की परसेंटेज होती है 40.92%, हाइड्रोजन की परसेंटेज उसी सवाल के अंदर 4.58% है। और जो सी ये है ऑक्सीजन की क्या है, ये ऑक्सीजन है, मैंने गलती से सी लिख दिया। ऑक्सीजन की क्या है 54.5%, ठीक है ना। इंपीरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है हमने इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना है, जबकि सारी की सारी परसेंटेजेस दी हुई हैं सवाल के अंदर। आपको पता है ना कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है, ठीक है ना, सवाल के अंदर दी हुई है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो पहला स्टेप था इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का, पहला स्टेप था डिटरमाइन परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने एलिमेंट्स की जो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी कितनी परसेंटेजेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी उसने दी हुई है। यानी कि कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की है जी 40.92%, हाइड्रोजन की 4.58% और ऑक्सीजन की 54.5%, ठीक है ना। ये तीनों दी हुई हैं। अब ये फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे कि हम इस एलिमेंट को, हम ये जो सा एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द 4.58, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो सी परसेंटेज है 4.58। ऑक्सीजन की परसेंटेज है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 54.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की ये इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कार्बन की परसेंटेज ये और इसकी एटॉमिक मास है जी 12 ये है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये जवाब आ जाएगा मोल में। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे ये जवाब आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो से मोल्स हैं वो आ चुके हैं, मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने सारे एलिमेंट्स को जो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने सवाल के अंदर दी हुई थी, सारे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है ना, जो जितनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन रखते थे उस कंपाउंड के अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड के कंपाउंड के अंदर जितनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन रखते थे, उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को, इन सारी की सारी एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर देंगे इनके अपने अपने एटॉमिक मैसेज से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, डिवाइड कर देंगे इनके अपने अपने एटॉमिक मैसेज से, जो उनसे हमारे पास जवाब आएंगे वो उनके मोल्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से एटॉमिक रेशो क्या होती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक रेशो वो देखना ज़रूरी है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कार्बन की जो सी है 3.41 है, यानी कि बारी बारी से आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है, जैसे कि नाम से जाहिर है। रेशो यहाँ पर लिख दी, ये रेशो लिख दी, और एटॉमिक एलिमेंट्स लिखे, और एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के अंदर कितने कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी रेशो हमने यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। यानी कि एटॉमिक रेशो के एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स निस्बत में लिख दिए, एलिमेंट्स को लिखने के बाद उनके एटम्स को कितने कितने मिकदार में उस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन की है जी 3.41, हाइड्रोजन की है 3.406, ऑक्सीजन की है 4.54। ये थे नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन के है जी 3.41 है,
3.41 कार्बन का है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है जी 4.54 है, 4.54 का है इसका हाइड्रोजन का। ये देखें ना, जितनी भी हमने मोल्स फाइंड किए हैं, कार्बन का कितने 3.41, हाइड्रोजन का है जी 4.54, ठीक है। ऑक्सीजन की है 3.406 है और हाइड्रोजन का है जी 4.54, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर, ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल से, यानी कि 3.406 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। 3.406 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 3.406 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 3.406 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तीनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो सा जवाब आएगा 1, 1.33 और 1, तीनों जवाब आ गए, ठीक है ना। ये हमारे पास एटॉमिक रेशो आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एटॉमिक रेशो आ गई है। अब हम इस एटॉमिक रेशो आ गई है हमारे पास, ठीक है ना, 1, 1.33 और 1, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे होल नंबर से, ऐसे सूटेबल डिजिट से जो इस पॉइंट को ख़त्म कर सके। पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 1 से नहीं हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी ये पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा, 3 से मल्टीप्लाई किया तब ये जाके मल्टीप्लाई पॉइंट ख़त्म हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, ये लो। 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 1.33 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक ना। सारों को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये 3, 4, 3 आ गया। अब ये जो सा ये आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर सब कुछ हो गया जी क्लियर। ऑक्सीजन के 3 आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन के 3 आ गए, हाइड्रोजन के 4 आ गए, ठीक है, और ऑक्सीजन के 3 आ गए। इस तरीके से हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो गई है। इस तरीके से हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। वही बात है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है, परसेंटेज उसने कॉम्पोजिशन दी हुई है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है। इनके पहला स्टेप हो गया क्लियर हमारा। दूसरा स्टेप था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 4.58, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले 4.58, यानी कि सारे के सारे परसेंटेजेस को। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे और कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे। तीनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख दी और इनको डिवाइड कर देंगे तीनों के अपने अपने एटॉमिक मैसेज से। हाइड्रोजन को डिवाइड कर 1.008 से, ऑक्सीजन को इसके एटॉमिक मैस से, कार्बन को इसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 3 नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तीनों ना जो से नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, ठीक है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को पहले इन तीनों एलिमेंट्स को लिखना है रेशो में, ठीक है ना। रेशो में लिखने के बाद इनके नीचे लिखना है। कार्बन 3.41 है, ऑक्सीजन क्या है 3.406 है और हाइड्रोजन है जी 4.54। अब इसको डिवाइड कर देंगे बारी बारी, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू से। स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है यहाँ पर 3.406 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे बारी बारी, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर वो जोन से एलिमेंट्स हैं उनके जोन से एटॉमिक वैल्यू जोन सी है, एटॉमिक वैल्यू अगर डॉट्स में आ रही है, एटम्स अगर डॉट्स में आ रहे हैं, एटम्स की तादाद अगर डॉट्स में आ गई है, तो फिर अब हम इसको डिवाइड कर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सूटेबल डिजिट से। उस सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो इस पॉइंट को ख़त्म कर सके। मिसाल के तौर पर 3 है, 3 ख़त्म कर सकता है, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये जो सा पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 3, 4, 3 आ जाएगा। अब ये
मुकम्मल, अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है किसका, इसका एस्कॉर्बिक एसिड का, C6H8O6, C6H8O6, C6H8O6 इसका। अब इसको